सिंपल चीज पोल्ट्री सीसीटीवी कैमरा लगे। क्या हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स में सीसीटीवी नहीं लगा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि अगर किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसके एजुकेशन सेक्टर को टारगेट करो। वैसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मान भी लेते हैं तो हम लोग इसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे हमारा और इसका कोई वास्ता नहीं है। मैं बात करूंगा एजुकेशन सिस्टम की बात करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, लेकिन आज जिस चीज में मैं बात करूँ, क्योंकि आज एग्जाम्स के दिन ही चल रहे हैं, आज बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मुझे इस पे इस टाइम वीडियो नहीं बनाना था। लेकिन मैंने सोचा था कि जब पिछले दिनों साइंस का क्लास 10 का साइंस का पेपर आया था, बच्चों को एक पैटर्न देते हैं, यूनिट वेटेज एक होती है, तो उसके बाद पेपर उनको दूसरा दिया जाता है। जैसे हम लोग किसी भी अगर एनटीए एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उनका भी एक तरीका होता है एग्जाम का, और एक पैटर्न देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मॉडल पेपर मिल जाता है बच्चों को, उनको बोला जाता है कि इस यूनिट की ये वेटेज होती है। लेकिन अशुयत आदत गुमत तो कि जो हम इससे पहले करते थे, तो कशिर पर के तुम गण शुरन त्राविन कि इनको नीचे गिराने के लिए। उसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा। दूसरा, जब उसके बाद मैथ का जब पेपर था, तो मैथ के पेपर के दिन जब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा, या बाकी जो हमारे सोसाइटी में जो मैंने स्कूल्स देखे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर एक स्कूल में ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में और बहुत सारे बड़े स्कूल्स में ऐसे कंप्लेंट आ गई कि उनसे पूछा जाता था कि आप एक्स्ट्रा शीट, जैसे मैथ का पेपर की बात करूंगा तो पेपर लेंथी था, और जब पेपर लेंथी था तो उसके लिए शीट्स एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन जब उनके साथ सुपरिटेंडेंट या बाकी जो वहां पे ड्यूटी स्टाफ था, उनसे पूछा गया था कि पेपर हमें चाहिए एक्स्ट्रा शीट, और उन्हें पता ही नहीं था। मैं सोच रहा हूँ तो हम लोग कहाँ पे गए इस टाइम, हम लोग कब अपडेट हो जाएंगे, हम लोग कब समझ जाएंगे क्या क्या चीजें, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। अगर हम किसी भी शोबे में, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमें उस शोबे को कैसे समझना है। और उनसे बच्चे बोल रहे कि सर हमें चाहिए एक्स्ट्रा शीट्स, और ये यहाँ से बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है देने होते या नहीं देने होते, हमें पहले कॉल करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये एक जगह नहीं होगा, ये बहुत सारी जगह होगा। दैट मीन्स कि ये जो वहां पे सेंटर्स में जो ड्यूटी दे रहे हजरात, उनको ये नहीं पता होता है कि शीट्स देने होते हैं या नहीं देते होते, कि वो ऐसे होते हैं कि बच्चों को स्ट्रिक्टनेस करते, बाकी चीजें करते। स्ट्रिक्टनेस करना गलत नहीं है, बट जो रूल्स होते हैं या वो जो चीजें होती हैं तो वो बराबर होनी चाहिए। और अगर उनसे पूछे ऐसा क्यों किया, तो वहां से जवाब एक ही होता है, वो क्या कैसे द्वयो या त्रियो मार्कस होते हैं। इन 3 मार्क्स से इस बच्चे का जो बिलीव सिस्टम की लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे आती है, और इन 3 मार्क्स के लिए बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे रूटीन चलते हैं, हर साल हम लोगों को ऐसे देखते हैं कि इस साल इस पेपर में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, या क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। ये तो हमारे यहाँ पे चलती रहती है। एक और चीज जो हमारे साथ में, जो मैंने एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात करी थी, एग्जामिनेशन सेंटर्स का हाल ऐसा है कि जैसे पिछले दिनों शोपियान का जो वीडियो आया था, वहां पे ऐसा है कि एक बच्चे को बोला गया था कि आपके जो साथ वाली लड़की बैठी है या साथ वाले जो स्टूडेंट बैठे हैं, तो इनको दिखा दो। क्योंकि इसलिए दिखाना है क्योंकि वो बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है, तो इसीलिए, क्योंकि उनको भी अपनी सोसाइटी में दिखाना है कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं। देखो, हम हर एक चीज में एडवांस हो गए, लेकिन ये एक सेक्टर रहा जहां पे हम लोग बहुत पीछे। सिंपल चीज सिंपल चीज पोल्ट्री सीसीटीवी कैमरा लगे। क्या हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स में सीसीटीवी नहीं लगा सकते हैं? और जब आप देखते हो कि जब आप एग्जाम्स करते हो, बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा हाल है कि वहां पे बच्चे सीधे फोन यूज करते हैं। तो अगर नहीं आपको दिख रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एक बार विजिट करिए, आप देखो कि बाहर कैसा माहौल होता है। ऐसे यही चीज होता है, ये जो कौमें होती है, ये बच्चा वहां पे सीख लेता है। अगर ये विकीनेस से फेल, आप स्ट्रिक्टनेस करते, आप लोग एग्जाम्स एक सही ढंग से करते थे, और अगर ये बच्चा 2 साल फेल होता है, लेकिन एक मैसेज इसके पास जाती है कि जिंदगी जुगाड़ से नहीं चलती है, जिंदगी शॉर्टकट से नहीं चलती है, जिंदगी तुक्के लगाने से नहीं चलती है, जिंदगी चीटिंग करने से नहीं चलती, ये मैसेज इसके जहन में चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें लीनियंस देते हैं। इसमें लीनियंस के साथ साथ सिस्टम का भी एक बड़ा अहम रोल है, जो क्योंकि जो हमारे टीचर्स हजरात हैं, उनसे मैं आज पता नहीं ये कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, मेरी कोशिश, मैं वही जो बता दूंगा आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे दिल की बात है और जो हकीकत है, और हकीकत बोलनी भी चाहिए, क्योंकि जब इस सेक्टर को टारगेट हो रहा है तो यकीन रखिए कि पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि यहीं से डॉक्टर्स आने वाले हैं, यहीं से इंजीनियर्स आने, यहीं से कौम के लीडर्स आने वाले।
क्योंकि अगर इनको यहाँ से चीटिंग सिखा दोगे तो याद रखना, जिंदगी भर चीटिंग करेंगे। तो इसीलिए होता है कि मैं कहता हूँ कि एक ट्रेंड होता है कि 50% रिजल्ट चाहिए। 50% रिजल्ट के लिए बाकी वो टीचर्स भी फिर वो अपना उसको क्या बोलते हैं योगदान अच्छी तरह से देते हैं। बाकी यही चीज है कि इस घर को आग लगी है घर के ही चिराग से। एक डर सा लग रहा है अब सिस्टम्स के साथ, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है।